कहा आयत नंबर 62 में, वयौमा युनादिहिम फयकूलु ऐना शुरकाइयल्लज़ीना कुंतुम तज़उमून। अब इस आयत पे भी गौर करें, वयौमा, और जिस दिन, युनादिहिम, उन्हें पुकारा जाएगा ना, फयकूलु, और फिर उनसे कहा जाएगा, ऐना, कहाँ है, शुरकाई यल्लज़ीना, वो लोग जिनको तुम मेरा शरीक ठहराते थे, कहाँ है वो अब, कुंतुम, थे तुम जिनको, तज़उमून, गुमान करते, उन्हीं को गुमान कर बैठे थे कि यही सब कुछ है, बुलाओ उन्हें। अब ये वक्त आना है, ये मामला होना है, और कुर्बान जाए उस रब के कि उन्होंने हमें इस कुरान की इस आयत की शक्ल में वीडियो दिखा दी। ये होना है, जो होना है, क्योंकि वो गायब का इल्म जानता है, वही जानता है। उसने कहा मैं बता दूं तुम्हें, मैं क़यामत के दिन ना उन लोगों को पूछूंगा जो मेरे शरीक ठहराते हैं, हाँ भाई आ जाओ और बुलाओ अपने शरीकों को, क्योंकि तुम शरीकों के पीछे लगे हुए थे ना, फलां के पास जाओ, फलां दर पे जाओ, मुल्तान चले जाओ, दरबारों पे चले जाओ, वहां जाओ, वहां मुरादें पूरी होंगी। उन्हें बुलाओ। अब दुनिया में तुम मुझे छोड़ के फिरते थे जगह जगह, कहते हैं ना जिसने अल्लाह का दर छोड़ा वो दर दर का ही सवाली हो गया। और अल्लाह तबारक तआला ने कोई अपनी महफिल नहीं सजाई हुई, कोई लंबा सा महल नहीं बनाया हुआ कि यहां आके मांगो, जहां हो जैसा घर है सजदे में गिर पड़ो और अल्लाह से मांगो। अल्लाह ने ये जो शिर्क है ना, इसको तो हमारे साथ साथ सांसों की तरह समझा दिया है, सांसों की तरह, जिस तरह हम सांस लेते हैं, हम हर नमाज में समझा दिया, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, बस शिर्क ना करो, बस इससे पाक हो जाओ। कहा करें अल्लाह गलती से भी मेरी जिंदगी में कोई शिर्क है ना तो मुझे माफ कर दे, मुझसे उसका हिसाब ना लेना और मुझे उससे निकाल दे। अभी आप दुनिया के पीछे अपना पैसा कमाने के लिए हक हलाल का भी पागलों की तरह अगर लगी हुई है ना, यह भी शिर्की है। शिर्क को समझे, जो आपको अपने पीछे ही लगा लेना और अल्लाह की धुन भुला दे, नमाजों के औकात भुला दे, वो शिर्की है। हर वो चीज शिर्क है जिसके पीछे दिल लगा दे और आपकी ख्वाहिश हद से ज्यादा बढ़ जाए, वो शिर्क है। जो भी है वो, अब खुद समझे आपकी जिंदगी में क्या क्या है, तो उसको समझेंगे वो शिर्क ही है। और शिर्क अल्लाह ने कहा माफ नहीं करूंगा। ये ना हो हम हजारों शिर्क लिए फिरें और हम कहते हैं कि हमने तो शिर्क ही नहीं किया और हम तो अल्लाह को मानते हैं, हम तो आज तक निकल के किसी मजार पे नहीं गई, हम तो आज तक किसी के पास नहीं गई कि दम दरूद ही करा लें, वो अल्लाह है ना, उसने हमें चीजें बताई हैं वही करेंगे, चल के किसी की तरफ नहीं। ये ना हो ये सब कुछ कर रहे हैं लेकिन काम जिंदगी कोई ऐसे हो कि वो शिर्क की सूरत में हम लिए फिर रहे हैं और हमें पता ही ना हो। किसी भी अपनी ख्वाहिश को इस हद तक ना जाने दो कि उसके बगैर रहना मुश्किल हो जाए। कभी कभी अपनी उस कीमती चीज को भी किसी को दे दो कि जो तुम्हें सारी जिंदगी तंग कर रही है कि मैं इसके बगैर रह नहीं सकती। अल्लाह को बता दो कि अल्लाह ये मैं समझती थी कि ये चीज जैसे कि मुझे आपसे भी ज्यादा प्यारी हो रही है, आपकी बातों से, आपकी नमाजों से भी, मैंने इसको छोड़ ही दिया। ये जिंदगी ये है। तो अल्लाह ने कहा उस दिन फिर मैं पूछूंगा, आ जाओ बताओ कहां है तुम्हारे शरीक। ये पूछा जाना है, कहां है तुम्हारा वो कारोबार ए बंदे जिसके लिए तू सुबह उठ के ना नमाज पढ़ी ना कुछ, बस दौड़ जाता था। कहां गई वो तुम्हारी फैक्ट्रियां, कहां गए वो तुम्हारे ये औरतों से पूछा जाएगा, कहां गए वो तुम्हारे घर जिसके पीछे तुम पागलों की तरह लगी हुई थी, ना नमाज ना कुरान। बुलाओ उन बच्चों को और उस घर को जिसके लिए तुम पागल हो रही थी, आएंगे तुम्हारे काम। शिर्क को ना शिर्क ही ना समझे कि जो बड़े बड़े शिर्क हैं वो काफिर ही करते हैं, हम तो नहीं करते भाई। शिर्क का जब जिक्र आए ना तो हम सिर्फ काफिरों के मतलब सोचते हैं कि वो बुतों को पूछते हैं, वो ये नहीं भाई। शिर्क हमारे साथ हमारी सांसों में जुड़ा हुआ है, जैसे अल्लाह जुड़ा है ऐसे शिर्क भी जुड़ा हुआ है, इससे बचना है। तो कहां है वो तुम्हारे सारे काम, वो औरतों तुम निकलती थी एनजीओ चलाती थी, कोई काम करती थी औरतों के, लेकिन ना अल्लाह याद ना उसका रसूल याद। बुलाओ उन्हें भाई। हर चीज को ना एक लिमिट में करें, जरूर करें, लेकिन उसकी हदायत में रहते हुए। जिसने ये हदायत छोड़ी और अपनी ही कोई हदायत बना ली तो अल्लाह उसको भी माफ नहीं करेगा। तो आप दुनिया में कभी देखे ना इधर उधर कि जो बच्चे कहते हैं यार ये तो बस हमारे माँ बाप तो ऐसे ही थे, ये है सही किसी दोस्त का बाप, किसी दोस्त की माँ, कोई अपने जानने वाले। तो आप कभी अपने उस बच्चे को पसंद करेंगे कि बाप मैं पाला, मैंने सारा कुछ किया, तो इसके लिए हमने क्या नहीं किया और अब देखो दूसरों की इज्जत कर रहा है, हमारी नहीं कर रहा। अल्लाह कहेगा मेरी किताब को छोड़कर दुनिया की किताबों पे लग गए। नहीं, ये सही चीज है गुजारने के लिए। तो इन बातों को समझे। तो क्या मेन बात क्या हो रही है इस आयत में शरीकों की। अब अगली भी ऐसी आयतें हैं 2-3
ये शिरक पे जाएंगी। अब अगली आयत है, बड़े गौर व फिक्र वाली है, ये आसानी से समझ नहीं आने वाली थी। 63 कौल अल्लाज़ीना, कहा कौल अल्लाज़ीना हक्का अलैहिमुल कौलु रब्बना हाउलाई लज़ीना अगवैनाहुम कमा अगवैना तबर्रना अलैक मा कानू इय्याना याबुदून। कौल अल्लाज़ीना, कहा उन लोगों ने, हक्का साबित हो गई थी, अलैहिम उन पर, जिन पर, अल कौलु बात, उन लोगों ने ना बात की जिन पर बात साबित हो चुकी थी, मतलब कि उनका केस क्लियर हो गया था। ठीक है, उन लोगों ने वहां बात की। ये हशर का दिन है। क्या बात की अल्लाह से? रब्बाना, ए रब हमारे, हाउलाई इल्लाजीना, ये हैं वो लोग। अपनी जान छुड़ाने के लिए क्या कहेंगे? ये हैं वो लोग। अगवैना, गुमराह हम हुए, अगवैना हम, और इनको गुमराह किया, और उस तरह का गुमराह किया, कमा गवैना, जिस तरह के हम गुमराह थे। 3 दफा बात आई है, अगवैना, अगवैना हम, गवैना। अदालत में जाओ ना दुनिया की, तो आप एंड तक अपने आप को क्लियर करने की कोशिश करते हैं, चाहे गुनाहगारी हो। वकील लेकर आते हैं और वो आपका केस लड़ता है, जैसे भी है भाई, तूने बचाना है, जितना मर्जी पैसा लगे। यहां इस अदालत में झूठ सच, झूठी दलीलें सच्ची दलीलें, बस जो साबित हो जाए जज ने वो फैसला कर देना, क्योंकि जज को ना गायब का इल्म नहीं है। अब इस साइट में जिस जज के सामने खड़े हो ना, वो जज गायब का इल्म जानता है। अब क्या करोगे? ये कोई दुनिया की तो अदालत है नहीं। अब गुनाहगार अपने आप को देखें क्लियर कर रहे हैं, ये बात आपने समझ नहीं है। गुनाहगार अपने आप को क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं तब जब के बात साबित हो गई कि भाई अब यहां से बचत नहीं है, और उस वक्त ये बात कर रहे हैं। जैसे मरते हुए इंसान, डूबते हुए इंसान हाथ पांव मारता है कि मैं बच जाऊं। उन्होंने कहा, जब देखा कि हशर का दिन है, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्सी लगी हुई है, अब मैंने अपने आप को किसी तरह थोड़ा सा बचाने की कोशिश अब करनी है, जिस तरह भी करूं। बात तो उसकी समझ में आ गई है कि भाई हशर का दिन है, ये अल्लाह ने शुरू किया है। वो यौमा, अल्लाह ने जीना हक्का अलैहिमुल कौलु, कहा उन लोगों ने जिस पर बात साबित हो गई है, हक जान गए हैं। वो हक जानने के बाद कह रहे हैं, अल्लाह, ये जो लोग खड़े हैं ना, जो हमें कह रहे हैं कि हमने उन्हें गुमराह किया, अच्छा आप की नजर में वो कौन लोग हैं अब कि जो कह रहे हैं कि हमने गुमराह किया? कौन? पीर वगैरह, ये मजार वगैरह वाले, ये सरदार वगैरह, ये अमीर और कबीर वगैरह भी, जिन्होंने लोगों को पीछे लगाया हुआ था, हिलने नहीं देते थे। ऐसे लोग आप कभी ना, अब इस दुनिया में ना, आप कभी कोई हक की बात करें और वो उनकी रोजी रोटी में फर्क डाल रही हो, कोई टिपिकल मौलवियों की जो सिर्फ रोजी रोटी के लिए उलमा बने बैठे हैं, वो लोग मैं कह रही हूं, उलमाए सू, अल्लाह ने उनका नाम कुरान में रखा है, उलमाए सू, बुरे उलमा, जिन्होंने इस कुरान को और नमाजों को अपना रिज्क का, दौलत का जरिया बनाया हुआ है। उनके खिलाफ कोई बात करे ना, बंदा गायब करा देते हैं। बोल नहीं सकते आप उनके खिलाफ, सारे मौलवी इकट्ठे होकर उस पर फतवा लगा देंगे, इन्होंने तौहीन रसालत की है, मार दो इसे, इन्होंने कुरान के खिलाफ बात की है, मार दो इसे, फलां फलां उनकी वीडियो निकाल के आजकल के ये कुरान में ये बात कही है, वो झूठी सच्ची लगा के मार दो इन्हें, यहां से उठा के ले जाओ, कैद में डाल दो। ये हैं वो लोग इस वक्त अब अल्लाह की अदालत में वो खड़े हैं जिनके सामने इस दुनिया में कोई गर्दन नहीं उठा सकता था। वो खड़े हैं और वो कह रहे हैं, अब बात साबित हो गई कि भाई हशर में आ गए हैं। कहते हैं, अल्लाह, ये जो लोग हैं जिनको हमने गुमराह किया, और गुमराह भी हमने कैसा किया, अगवई ना, जैसे हम गुमराह थे, हमने उनको वैसे ही गुमराह कर दिया। तो अब बात ये है, फिर क्या कहा, देखें आप उनकी जुर्रत, आप देखें, वो दुनिया में भी बड़े सरदार थे ना बनते, आखिरत में अल्लाह ने उनकी एक बात लिखी और ये होनी है, तबर्राना अलैक, तबर्राना अलैक, ये कहने के लिए उन्होंने ये जुमला बांधा सारा, तबर्राना अलैक, हम आपकी तरफ अपनी अब फरियाद करते हैं, अपनी बरात करते हैं, मानते हैं, मतलब अल्लाह आपकी तरफ हम रजू अब करते हैं। फिर एक और वजह भी उन्होंने बड़ी अपनी तरफ से ऑथेंटिक वजह बताई कि हमारा कोई इतना कसूर नहीं है अल्लाह, जो आखिरी जुमला है, वमा कानू इयाना याबुदून,